इक्विटी मार्केट, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, स्टॉक्स एंड ये सारी एक ही चीज़ों के नाम है। तो आगे अगर कहीं भी इन वर्ड्स का यूज हो तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बात हो रही है शेयर्स की या इक्विटी की, एक ही चीजें हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजीव शुक्ला, को फाउंडर एसेंट-आरजे नागपुर एंड वेलकम टू द 4th एपिसोड ऑफ इन्वेस्टमेंट सिंप्लीफाइड सीरीज। और आज हम देखेंगे और समझेंगे इक्विटी है क्या। Equity is measured in accounting, in an accounting process in which all the business assets are totaled and put together and all the business liabilities are subtracted from it and what remains afterwards is equity. Confused? ये एक सिंपल फाइनेंशियल डेफिनेशन है इक्विटी की, लेकिन इसको हम एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से आज समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, इक्विटी कुछ नहीं है। इक्विटी एक बिजनेस में आपकी हिस्सेदारी है, एक किसी भी एसेट में आपकी हिस्सेदारी है। जब आप इक्विटी लेते हैं इसका मतलब ये है कि नेट उसकी वैल्यू आप कितना परसेंटेज में होल्ड कर रहे हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप एक घर खरीदते हैं और वो घर 1 करोड़ रुपए का है, 60 लाख रुपीज का उसमें लोन है और 40 लाख उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट है या आपकी कैपिटल है। तो दैट 40 लाख इज योर इक्विटी इन दैट हाउस, नॉट द एंटायर 1 करोड़। इसी तरीके से अगर आप कोई कार खरीदते हैं, 5 लाख रुपीज आप कार में डालते हैं, 15 लाख का आप लोन लेते हैं, तो योर इक्विटी इन दैट एसेट विच इज कार इज ओनली 5 लाख रुपीज, नॉट 20 लाख रुपीज। सो दैट इज द फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इक्विटी इज। एकदम आसान भाषा में, सिंपल तरीके से अगर इसको मैं समझूं इन्वेस्टिंग में, तो इक्विटी बिजनेस में एक हिस्सेदारी है। किसी भी बिजनेस में जब आप इक्विटी होल्ड करते हैं या इक्विटी खरीद रहे हैं, मतलब आप उस प्रोपोर्शन में उतने परसेंटेज की हिस्सेदारी को आप होल्ड कर रहे हैं। अगर आप रिलायंस की इक्विटी खरीद रहे हैं, आप टाटा का शेयर खरीद रहे हैं, आप बिरला का कोई स्टॉक खरीद रहे हैं, दैट मीन्स आप उस पोर्शन में आप उतने परसेंटेज की हिस्सेदारी उस कंपनी की खरीद रहे हैं, उस बिजनेस की खरीद रहे हैं। जब आप इक्विटी खरीदते हैं या इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, दैट मीन्स आप उतने परसेंट की हिस्सेदारी उस बिजनेस में आप ले रहे हैं। तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट किसी भी बिजनेस में आपकी हिस्सेदारी है। हमेशा बात होती है इक्विटी की बात जब भी हम करते हैं तो 2 चीजों के बिना इक्विटी की बात कभी हो नहीं पाती। नंबर 1 इसके उतार चढ़ाव और नंबर 2 इसकी वोलेटिलिटी एंड रिस्क। तो रिस्क एंड वोलेटिलिटी, ये दोनों चीजें इक्विटी इन्वेस्टमेंट के साथ हमेशा से एसोसिएटेड रही हैं फ्रेंड्स। और यही वो चीजें हैं जो एक रिटेल इन्वेस्टर को, आम आदमी को हमेशा से कंफ्यूज रखती हैं, थोड़ा सा डराती हैं। अब जब हम इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये आप समझिए कि आप किसी के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बिजनेस आप खुद भी करेंगे या कोई और करेगा, बिजनेस की जो डेवलपमेंट है या बिजनेस की जो ग्रोथ है कभी भी एक जैसी नहीं होती। बिजनेस एक बहुत ही डायनामिक एनवायरनमेंट में ऑपरेट करता है। बिजनेस के जो परफॉर्मेंस है, बिजनेस की जो ग्रोथ है, वो मल्टीपल चीजों से अफेक्ट होती है। इट कैन बी वॉर, इट कैन बी एनी पेंडेमिक लाइक कोविड, और इट कैन बी एनी सिचुएशन विच इम्पैक्ट्स योर बिजनेस। तो कोई भी बिजनेस, जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं, आपने भी बिजनेस किया होगा, काफी सारे लोग आप में से बिजनेस करते होंगे, तो वो जो हमारा जो चैलेंज है डे टू डे लाइफ में बिजनेस को मैनेज करने का, वही वो रिस्क है। और वही चीज इक्विटी इन्वेस्टमेंट में भी निकल के आती है। जब आप किसी भी कंपनी का इक्विटी खरीदते हैं, किसी कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप उसकी बिजनेस में हिस्सेदारी ले रहे हैं। तो जैसा वो बिजनेस परफॉर्म करेगा आपकी हिस्सेदारी पे, या जो होल्डिंग है, उस इक्विटी होल्डिंग है, उसकी प्राइस में ऊपर नीचे या उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। ये होल्डिंग की जो प्राइस है, शेयर की जो प्राइस है, आपको कहाँ देखने को मिलती है? शेयर मार्केट में रियल टाइम बेसिस पे जब भी मार्केट आवर्स खुले रहते हैं तो वो शेयर प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, और दिन के अंत में 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज होता है तो आपके पास आपके इक्विटी होल्डिंग की एक वैल्यू निकल के आ जाती है। तो जब आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप बहुत सारी अनसर्टेनिटीज में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं पता यहां से 6 मंथ्स डाउन द लाइन, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद क्या होने वाला है। लेकिन अगर बिजनेस की क्वालिटी अच्छी है, बिजनेस का मैनेजमेंट अच्छा है, जो लोग उस कंपनी को रन कर रहे हैं वो लोग सही हैं, जो प्रोडक्ट जिसमें वो कंपनी डील कर रही है वो सही है, तो आप एक बहुत कैलकुलेटेड रिस्क आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट में ले रहे हैं। और क्योंकि ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट कोई अलग से आइसोलेशन में कोई चीज नहीं है, एक तरह का बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है, जैसा कि मैंने आपको समझाया। तो बिजनेस क्योंकि फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज रहता है, लेकिन लॉन्ग रन में रिटर्न्स भी सबसे ज्यादा बिजनेस में ही बनते हैं। तो हिस्टोरिकली इक्विटी ने जो रिटर्न्स बना के दिए हैं वो किसी और एसेट क्लास ने नहीं दिए हैं, चाहे रियल एस्टेट, चाहे गोल्ड, चाहे फिक्स डिपॉजिट्स या
इंश्योरेंस पॉलिसीज में काफी सारे लोग रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते आए हैं हिस्टोरिकली, वो गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन इक्विटी इन्वेस्टमेंट हमेशा एक बेटर ऑप्शन है। तो क्योंकि आप एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं जब आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और बिजनेस इज ऑलवेज फुल ऑफ uncertainties because of various reasons. It could be geopolitical, it could be economic, it could be any changes in society or in the world order. So जैसे हमारा बिजनेस इंपैक्ट होता है उसी तरह से हमारी इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी इंपैक्ट होती है। म्यूचुअल फंड्स आपके बिहाफ में ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उन कंपनीज के शेयर्स खरीदते, और आपको सारी वो रिसर्च या वो जो पेन है या जो एनालिसिस है और वो जो टाइम है जो आप इसमें देना चाहते होंगे या जो आपको देना पड़ेगा अगर आप डायरेक्टली करेंगे, उससे आपको बचा ले जाते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में इक्विटी शेयर्स एंड स्टॉक्स एक ही चीज के नाम है। ये एक तरीका है, ये हिस्सेदारी है किसी के बिजनेस में। ये डे टू डे लाइफ में आप रोज करते हैं, शायद समझ नहीं पाते। जब आप पार्टनरशिप कर रहे हैं तब भी आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनरशिप के क्लॉजेस के साथ आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या लाइबिलिटीज हैं वो रेस्ट्रिक्टेड हों उस सर्टेन पार्टनरशिप क्लॉजेस तक। तो इसी तरह से इक्विटी इन्वेस्टमेंट बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है। कंपनीज में जब आप इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी के थ्रू, आप डायरेक्टली उनके शेयर्स खरीद के भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो किसी भी डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में आप इक्विटी डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, और इक्विटी में अगर इन्वेस्ट नहीं किया है तो इस फाइनेंशियल ईयर में जरूर शुरुआत कीजिए। बहुत सारे अच्छे फंड्स हैं, बहुत सारी अच्छी कंपनीज हैं, और मैं हमेशा कह रहा हूं ये डिकेड इंडिया का है। इसमें आइए, इक्विटी में इन्वेस्ट करिए और एक हायर ग्रोथ को एक्सेप्ट कीजिए। 6-7% जो फिक्स्ड इनकम जो आपको देते हैं, जो फिक्स डिपॉजिट दे रहे हैं, जो रियल एस्टेट दे रहे हैं, उनसे ये बेटर ऑप्शन है लॉन्ग रन में। जो रिस्क है वो रिस्क इसलिए है क्योंकि आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो। ये बात एकदम ध्यान से समझनी चाहिए या समझ लेनी है आज कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट इन्वेस्टिंग इन समवन एल्सेस बिजनेस। वो किसी दूसरे के बिजनेस में आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज रहता है। इसी वजह से इसमें शॉर्ट ड्यूरेशन में थोड़े वक्त के लिए या अगर आप बोलेंगे कि नियर टर्म में कभी भी एक रिस्क हो सकता है। ये वही रिस्क है जो उतार चढ़ाव है जिसकी बात सब लोग करते हैं कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट रिस्की होती है, और इसी चीज को वोलेटिलिटी भी कहा जाता है। तो जब उतार चढ़ाव होते हैं अनसर्टेनिटीज के कारण तो वो रिस्क बढ़ जाती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको पता नहीं बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होने वाला है। लेकिन लॉन्ग रन में अगर आप इक्विटी में बने रहते हैं और अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, अच्छे फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, तो इसके जो रिटर्न्स बनेंगे वो काफी प्रॉमिसिंग और काफी सुपीरियर रिटर्न्स बनते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट्स और अदर कंजर्वेटिव जो आपके एसेट क्लासेस हैं उनसे। तो इस फाइनेंशियल ईयर का रेजोल्यूशन लीजिए, अगर शुरुआत नहीं की है तो अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट शुरू करिए। थैंक यू। जल्दी मिलता हूं। एक दूसरा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डेट। इक्विटी का आप कह सकते हैं कि जोड़ीदार है, क्योंकि इक्विटी और डेट हमेशा साथ में बात की जाती है, पर वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए आज सिर्फ इक्विटी समझा रहा हूं। और जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज फॉरवर्ड करिए। थैंक यू। हैव अ नाइस वीकेंड।